good marks physics in NEET 2026 is totally possible. Even if you feel physics tough right now, you just need right strategy, a smart work. Here is step-by-step plan, especially for NEET 2026 aspirants. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद भी अपने लिए फॉलो करती हूँ। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो चैनल पे तो। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो देखो, स्ट्रेटेजी जानने से पहले ना हम सबसे पहले फिजिक्स की रियलिटी देख लेते हैं कि आखिरकार फिजिक्स की रियलिटी है क्या नीट में। तो देखो, 45 क्वेश्चन आते हैं नीट में फिजिक्स के और वो टोटल 180 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका -1 मार्क्स नेगेटिव में चला जाता है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? तो क्वेश्चन आता है इजी टू मॉडरेट लेवल का, हाई लेवल का नहीं आता है। और हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता तो सारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला बेस्ड आते हैं प्लस कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा हार्ड लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीट में ना फॉर्मूले के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से है तो आपसे सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज की स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखो, अगर अभी तक आपने नीट फिजिक्स में कुछ नहीं किया है ना, तो अभी से आपको अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी है। एंड सबसे पहले ना आपको जो स्पेशली फोकस करना है ना, वो हाई वेटेड चैप्टर पे करना है। क्योंकि अगर आप ना किसी भी ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और हाई वेटेड चैप्टर के क्वेश्चन देखो, वो अकेले 100+ मार्क्स के हैं। तो मतलब आपको ना अभी सारे चैप्टर को नहीं देखना है, सबसे पहले आपको हाई वेटेड चैप्टर को देखना है। अब आपको हाई वेटेड चैप्टर पता है कि कौन कौन से है तो ओके है, बट अगर आपको नहीं पता ना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उस पर भी एक फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखो, अब आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज आपको सबसे पहले हाई वेटेड चैप्टर की लिस्ट बनानी है, देन उसके बाद मॉडरेट एंड देन उसके बाद इजी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज ये आगे जो मैं बताने वाली हूँ ये आपको हर चैप्टर के लिए फॉलो करना है। तो आपको चैप्टर वाइज ना सारे चैप्टर के अच्छे से लेक्चर अटेंड करने हैं, देन उसके बाद उसकी थ्योरी देखनी है, फिर आपको उसके जो है अच्छे से शॉर्ट्स नोट बनानी है, फॉर्मूला शीट बनानी है, देन आफ्टर आपको उसकी एमसीक्यू सॉल्व करनी है। अब एमसीक्यू को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई सा भी एमसीक्यू सॉल्व कर दो, लाइक 100-200 एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाओ, तो इसमें जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही चैप्टर के 100-200 एमसीक्यू सॉल्व करो। आपको अभी जस्ट 50 to 70 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, आपको जो है उस चैप्टर का जितना भी पीवाईक्यू है, जितना भी पीवाईक्यू नीट का है, एम्स का है, ये सारा सॉल्व करना है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट 15 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व करना इज अ मस्ट। तो अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया, ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है, देन उसके बाद आप मॉडरेट चैप्टर को देखो एंड देन उसके बाद आप अपना जो है इजी वाले चैप्टर्स को देखो एंड सेम स्ट्रेटेजी उसके लिए भी फॉलो करो। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला याद करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि उस फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा है, आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसमें क्या लॉजिक लगा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हर फॉर्मूले के आपको डायमेंशन एंड उसके यूनिट्स वगैरह ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे डायमेंशन और यूनिट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, इतना जो भी मैंने आपको बताया ना, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी ही करनी है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे हम बायोलॉजी में एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, क्या फिजिक्स में भी वैसे एनसीईआरटी रीडिंग करनी है? तो हाँ भाई, सारे चैप्टर की नहीं, लेकिन हाँ आपको कुछ चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है ना, आपको उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एंड उसके साथ साथ ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, 3 की आपको अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। और रीडिंग ही नहीं करनी है, उसके डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, यूनिट्स, ये एंड ग्राफ, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एनसीईआरटी से क्लियर करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके एग्जांपल से, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको करना है अच्छे से इसको। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप बारी आती है टेस्ट देने की। देन आपको टेस्ट कैसे देना है? अब देखो, आप जब भी टेस्ट दे रहे हो ना, आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको कम से कम मिस्टेक करना है। लाइक आपको जो क्वेश्चन क्लियर है ना कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, पता है, आप वही क्वेश्चन दो। ये नहीं कि आप तुक्का लगाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तुक्का लगाने में ना, तो जितना 4 मार्क्स लेने के चक्कर में आप अपने 5 मार्क्स गवाते हो। तो इसीलिए ना तुक्काबाजी नहीं करनी है। ओनली आपको जो क्वेश्चन पक्का श्योरिटी है कि हाँ ये इसका आंसर है, उसी को सॉल्व करना है, ना कि आपको तुक्काबाजी करनी है। चाहे आप घर पे कर रहे हो, चाहे आप नीट में करोगे, तुक्काबाजी मत करना। टेस्ट देने के बाद ना आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना है। लाइक आपको देखना है कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है, सिली मिस्टेक्स,
एंड जितने भी कैलकुलेशन मिस्टेक हैं, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, पूरा टेस्ट का एनालिसिस करना है। देन उसके बाद आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि आपने क्या क्या गलती किया, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने जाए ना तो ये सारी चीजें आपको पता रहे और ये सारी चीजें पर आप पे वर्क करो। ऐसा नहीं कि नोट डाउन करके ही रख दो, इस पे आपको वर्क भी करना है। जब आपको पूरा सिलेबस हो जाए ना, उसके बाद आपको ना डेली अपने सारे फॉर्मूलेस के रिवीजन करने हैं, शॉर्ट्स नोट्स डिवाइड करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ना किसी न्यू बुक के पीछे नहीं भागना, लाइक अपनी एनसीईआरटी छोड़ के ना और कुछ दूसरी बुक के पीछे नहीं भागना, आपको एनसीईआरटी से ही करना है। ये नहीं कि किसी न्यू बुक के आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी, अपने नोट्स, अपने थ्योरी, अपनी फॉर्मूला शीट से ही रिवीजन करना है। और मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करने, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नीट में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही वैल्यू चेंज हो जाएगी या फिर जो उसके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नीट में ना क्वेश्चन रिपीट होने की ना हाई चांसेस रहते हैं, इसीलिए ना पीवाईक्यू को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया ना, तो अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके 120 प्लस मार्क्स नीट फिजिक्स में कहीं नहीं गए हैं, आप अच्छे से स्कोर कर लोगे इतना। सो यही था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोगों को सारा सब कुछ समझ में आया होगा। बट अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, देन आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको सॉल्व करने की, अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें स्टडी से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।